हेलो डियर व्यूअर्स, आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम आपके सामने सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो सोशल अवेयरनेस होती हैं, जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ होता है, समाजी आगाही के हवाले से और इसी तरह तालीमी आगाही के हवाले से ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट मोटिवेशनल थॉट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। इसके साथ साथ लाइफ के मुख्तलिफ ऐसे तमाम एस्पेक्ट्स या तमाम वो पहलू जो कि आपकी लाइफ से रेलिवेंट हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, सबको आपके साथ शेयर किया जाता है और डिस्कस किया जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम व्यूअर्स का और ख़ास तौर पर आइजक टेलीविजन की टीम का, और इसके साथ साथ तमाम व्यूअर्स का जो जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और पिछले एक तवील अरसे से इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, जो कि मेरे लिए बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एक यकीनी तौर पर हौसला अफजाई का बाइस है। इट्स अ सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट फॉर मी एज वेल। और ये हम आपके साथ हर बार जो है इसमें नई थॉट्स को शेयर करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल हैं। हम आज आपके साथ जो थॉट शेयर करेंगे, ये थॉट है बेसिकली रिगार्डिंग द how to avoid the negative people in our life, why it is necessary। हमारी लाइफ के पहलुओं के साथ इसका चूँकि ताल्लुक है, तो ये कहा जाता है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। A man is known by the company he keeps, so that is why मैं इस बात के ऊपर ख़ास तौर पर जोर दूंगा और इस बात पर बिलीव है, इस बात पर कि यकीनी तौर पर इंसान की सोबत का, इंसान की कंपनी का, उसकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा गहरा असर होता है। लेकिन समटाइम्स आप अक्सर इस सोसाइटी में रहते हुए लोगों से, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स से, या आप अपने जो कलीग्स हैं उसमें, या अपने फ्रेंड्स में रहते हुए अक्सर ये बात सुनते हैं कि वो लोगों के रवैयों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या लोगों के रवैयों से वो स्ट्रेस में, या किसी उसकी वजह से वो फेड अप हो गए हैं, या कुछ और कोई भी रीज़न है। सो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम अपने जो कंपनी रखें वो उसमें इस बात का गहरा अमल दखल हो कि हम पॉजिटिव लोगों की कंपनी को अडॉप्ट करें, जो कि हमें एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी दे सकें, जो जिनके साथ हम पॉजिटिव थॉट्स को शेयर कर सकें। तो आज जो मेरा प्रोग्राम है, जो आज मेरी एपिसोड है ख़ास तौर पर, वो इसी वाले से है कि हमें किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए, या ये क्यों ज़रूरी है कि हम जो नेगेटिव पीपल हैं उनको अपनी लाइफ से रिमूव करें ताकि हम एक पीसफुल लाइफ गुजारें। तो आज की एपिसोड जो है यकीनी तौर पर आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहिए, या अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए, या अपनी और दूसरा साथ हम ये देखेंगे कि किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में हमें शामिल करना चाहिए ताकि हम एक प्रोग्रेसिव पर्सन बने, हम एक प्रोग्रेसिव थॉट के पर्सन बने, हम एक ग्रोथ वाली थॉट के पीपल बने। तो आप जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि विच टाइप ऑफ पीपल शुड बी अवॉइड इन आवर लाइफ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में से उन लोगों को जो आपकी लाइफ में टाइम वेस्टिंग पीपल होते हैं, जिनका आपकी लाइफ में, जिनका अपनी लाइफ के लिए भी कोई गोल या एम्बिशन नहीं है, सो वी शुड अवॉइड दोज पीपल फ्रॉम आवर लाइफ। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी कंपनी अनएम्बिशियस लोगों के साथ रखेंगे, जिनका लाइफ में आगे बढ़ने का कोई प्लान नहीं है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, तो नेचुरली उन लोगों की कंपनी जो है वो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट होगी, आपके ऊपर भी असरअंदाज होगी। और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जब आप उस कंपनी में हैं तो नेचुरली आपकी भी यही थॉट डेवलप होगी कि हमें
चूँकि हमारी सराउंडिंग के लोग जो हैं वो लाइफ में किसी मुकाम पे नहीं पहुँच रहे या कोई उनका कोई थॉट नहीं है या कोई विजन नहीं है, तो नेचुरली तौर पर आपकी भी यही थॉट डेवलप होगी कि हमें भी कोई एम्बिशन नहीं रखना चाहिए, या पर्सन मतलब कोशिश करने के बावजूद भी आप कोई प्रोग्रेसिव प्लान नहीं अपनी लाइफ में रख सकते, ना थॉट रख सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा सर्कल होता है जो आपको एक ऐसी डिस्करेजमेंट देता है कि आप आगे ना बढ़ सकें. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल एक्चुअली विच आई विल सजेस्ट फ्रॉम यू कि नेवर अडॉप्ट अनएम्बिशियस पीपल इन योर लाइफ, अदरवाइज you will also remain unambitious in your life. Second type of people कौन से हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में से रिमूव करना चाहिए? Very important, that is the negative type of people. Negative type of people वो होते हैं जो मनफी सोच रखते हैं. मनफी सोच से मुराद ये कि हर बात का मनफी पहलू निकालते हैं, हत्ता कि आप भी उनके साथ कोई बात करें तो वो आपकी बात कभी कोई ना कोई मनफी पहलू निकाल लेंगे. आप उनके साथ कोई प्लान शेयर करें उसमें से कोई मनफी बात निकाल लेंगे. आप अगर कहीं जाने की बात करें तो उसमें से वो कोई मनफी बात निकाल लेंगे. आप कोई इसके साथ साथ सो दिस इज समथिंग एक्चुअली कि इंसान की हैबिट में या इंसान की मतलब जो आदत होती हैं उसके अंदर ये बात इतने स्ट्रांगली सराइत कर चुकी होती है या इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी होती है या रिटेन हो जाती है कि इसके बाद इंसान के लिए उस सेट ऑफ हैबिट में से बाहर निकल के आना तकरीबन एक नामुमकिन काम हो जाता है. सो इस वजह से हम उनको जितना मर्जी भी इस बात के लिए कायल करें या कन्विंस करें, लेकिन उन्होंने लोगों के रवैयों में से इसी तरह किसी उनको आप किसी भी जगह पे ले जाएं, किसी इबादत में ले जाएं, अच्छा जी उनको आप किसी शादी ब्याह में ले जाएं, उनको आप किसी जॉब प्लेस पे ले जाएं या किसी जगह पे, तो आप अक्सर उनकी मनफी बातों को ही सिर्फ सुनते रहेंगे, बिकॉज कि वो नेगेटिविटी की थॉट जो है वो उनकी शख्सियत में इतनी ज़्यादा सराइब कर चुकी होती है कि उनके लिए खुद भी मुमकिन नहीं होता कि वो इन अदर टर्म मसलन हम कहते हैं कि कई लोगों को आदत पड़ चुकी होती है कि सिर्फ वो मायूसी ही या रोना धोना सिर्फ शेयर करना मतलब अच्छा फील करते हैं. इसमें नो डाउट कि अच्छी बात है कि हमें इंसान होते हुए दूसरों के लिए like a pain reliever होना चाहिए, but you know adopting the company of people with a negative thought will also make you a negative person in your life. So that is why it does make the difference, I believe so. तीसरी तरह के लोग कौन से हैं जिनको आपको अडॉप्ट या नहीं करना चाहिए या जिनको आपको रिमूव कर देना चाहिए अपनी लाइफ से? वो होते हैं जी जेलसी या हसद रखने वाले लोग, जो आपसे आपको मतलब ये कि अपना रिलेशन तो जाहिर करते हैं, जो आपका में भी आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या आपके सर्कल में कोई पर्सन हो सकता है, बट वो आपकी किसी भी कामयाबी के ऊपर जो है वो हसद वाली स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे. सो कभी भी हसद वाले लोग जो होते हैं, जो अपनी जेलसी वाले, जिसको हम जेलसी कहते हैं, वाइसनेस कहते हैं, तो आप कभी उनसे पूछेंगे कि कभी फॉर एग्जांपल अगर आप गुड लुकिंग नज़र आए या सपोज आपकी कोई अचीवमेंट हुई है, आपने कोई न्यू डिग्री पास की है, आपने कोई अच्छी जॉब हासिल की है, आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यू विल फाइंड दोज पीपल फीलिंग जेलसी विद यू. तो जब इफ समवन इज सिंसियर, आई डू बिलीव सो कि कोई शख्स अगर आपके साथ सिंसियर है तो वो कभी भी है वो हमेशा आपको इनकरेज करेगा, वो आपकी हौसला अफजाई करेगा और आपकी कामयाबी पर खुश होगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली कि हमें अपनी लाइफ में से तीसरी तरह के जो लोग हैं जिनको हमें रिमूव करना है या जिनसे हमें किनारा कशी इख्तियार करनी है, वो लोग होते हैं जो जेलसी का स्पिरिट अपने अंदर रखते हैं. अब हम देखते हैं व्यूअर्स के फोर्थ टाइप ऑफ पीपल कौन से हैं, चौथी तरह के लोग कौन से हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में से रिमूव करने की ज़रूरत होती है, जिनका हमारी लाइफ में रहना हमारे लिए स्ट्रेस या हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है, तकलीफ का बायस बनता है, परेशानी का बायस बनता है. उस तरह के जो फोर्थ टाइप ऑफ पीपल हैं वो लोग हैं जो हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं
या आपकी हौसला शिकनी करते हैं। आप कोई भी अच्छा काम भी करें तो उस करने के ऊपर आपको वो डिस्करेज करेंगे कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या कोई भी प्रोग्रेसिव काम करना चाहें तो आपको वो काम कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि अच्छे लोग क्योंकि इनकरेज करते हैं। तो इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो आप मतलब कैसे ऐसे लोगों को सिंसियर पीपल कह सकते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं हर बात में, इवन किसी अच्छे काम के लिए भी डिस्करेज करते हैं। आप अगर कोई न्यू सपोज यू वांट टू इनिशिएट सम प्लान, सो दे विल डिस्करेज यू कि जी आप तो नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है, आप तो काबिल नहीं है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इनडायरेक्टली। सो दीज आर बेसिकली ये भी जो कि नेगेटिव टाइप की पीपल हैं, so they will always discourage you to do some good things even in your life. So you should observe and see that which type of people feel encouraged from you and which type of people feel discouraged from you. So that is why I would say कि वो लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं आपकी लाइफ में, उनको आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहिए ताकि आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पांचवी तरह के लोग कौन से हैं जो हमारे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। पांचवी तरह के लोग वो हैं जो तनकीद करने वाले लोग, जिनको हम कहते हैं क्रिटिसाइजर्स। वो आपको मसलन हर चीज़ के अंदर ही तनकीद नजर आएगी। मसलन अक्सर आप देखें कि वो आपको जब ऐसी बातें जब आप सुने कि ये आप क्या करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये तो बिल्कुल ये नेगेटिव सा कोई थॉट शेयर कर देते हैं कि इंसान हर्ट हो जाता है या इंसान डिस्करेज हो जाता है। सो दे विल ऑलवेज गिव यू क्रिटिसिज्म ऑन एवरीथिंग। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन, एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह, एक होता है तनकीद बराए तनकीद। यानी कि तनकीद बराए इस्लाह तो कभी एक मेथड है कि हम उसको एक सजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मसलन आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक बड़ी फेमस एक एग्जांपल है, कोटेशन है कि एक शख्स ने एक दफ़ा खूबसूरत सी एग्जीबिशन कंडक्ट की। उसने तस्वीरें बनाई मुख्तलिफ अपने हाथ से, हैंडी क्राफ्ट की टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं, उसने उसकी एक नुमाइश मुनक्किद की और उसको उसने लोगों के लिए डिस्प्ले किया। बड़ी मेहनत की उसने, दिन रात लगाया उसके ऊपर, ताकि वो चूँकि अभी अपने न्यूली स्टेज पे था तो वो चाहता था कि मैं देखूं कि लोगों का इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है, लोगों का क्या बिहेवियर है, लोग मेरी पेंटिंग्स को या मेरे आर्ट को कितना लोग पसंद करते हैं। उसने साथ ये भी उन तस्वीरों के नीचे लिखा कि अगर आपको इन तस्वीरों के अंदर कोई बात क्लिक ना करे या जो बात अच्छी ना लगे या जो बात गलती लगे, उसके ऊपर सर्कल लगा दें, उसके ऊपर दायरा लगा दें। मैं आपको ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस मिसाल के हवाले से। उसने कहा कि उसके ऊपर गलती जहाँ भी है उसके ऊपर दायरा लगा दें। शाम को जब लोग चले गए, उसने जब वो तस्वीरें चेक की कि तस्वीरें तो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई हैं, तो देखता हूँ कि लोगों के क्या रिमार्क्स हैं, या मैंने चूँकि लिखा था कि जिधर गलती है उसको हाईलाइट करें। तो जब उसने शाम को देखा तो वो तस्वीरों के अंदर गलतियाँ ही गलतियाँ थी, हर जगह दायरा ही दायरा लगे हुए थे, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि गलतियों के ऊपर जो है ना वो दायरा लगा दें। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट उसने फील किया कि मैंने इतनी मेहनत से इन तस्वीरों को ड्रॉ की है, इनके ऊपर मैंने एफर्ट पुट की है, तो ये तस्वीरें जो हैं मेरे लिए मतलब इसके ऊपर तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिस्टेक्स निकाली हैं। तो वो बहरहाल उसने फिर भी वो डिस्करेज नहीं हुआ। उसने नेक्स्ट डे, चूँकि वो 2 डेज़ का एग्जीबिशन था, उसने कहा कि अब इस तरह करें कि इन जिधर गलतियाँ ना इसकी इस्लाह कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की तस्वीरें बनाऊं या कोई एग्जीबिशन कंडक्ट करूं तो मेरे लिए आसानी हो कि मैं इन गलतियों को रिमूव कर सकूं। वुड यू बिलीव कि शाम को जब उसने चेक किया, उसने देखा कि अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई होंगी, तो अब मैं नेक्स्ट फिर से एग्जीबिशन कंडक्ट करूँगा और वो सक्सेसफुल होगी। उन गलतियों के ऊपर करेक्शन करने वाले सिर्फ 5% लोग थे।
यानी कि अगर उसने 100 तस्वीरों में गलतियाँ थी तो 5 तस्वीरों के अंदर सिर्फ करेक्शंस लोगों ने की, ठीक है इसको इस तरह कर लें और इसको ऐसे ठीक कर लें, बाकी 95% के ऊपर कोई करेक्शन नहीं थी। तो इस मिसाल से क्या प्रूफ होता है? इस मिसाल से ये प्रूफ होता है कि हम तनकीद करना जानते हैं लेकिन हम इस्लाह करना नहीं जानते, हम उसकी इस्लाह के लिए कोई हल देने के लिए तैयार नहीं। सो दिस इज समथिंग एक्चुअली आई मस्ट से कि क्रिटिसाइजर्स आर नो डाउट के एक ब्लेसिंग तो होते हैं, लेकिन उससे इंसान ग्रोथ जो है वो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। छठी बात, मैं छठी तरह के वो लोग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो डिसअपॉइंटमेंट्स को सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं। वो लोग भी आपकी लाइफ में एक हर्डल होते हैं। मसलन दे नेवर हैव एनी एम्बिशियसनेस, दे नेवर हैव एनी पॉजिटिविटी, उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। तो वो लोग जो डिसअपॉइंटमेंट को सिर्फ आपके साथ, मायूसियों को सिर्फ शेयर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मायूसियों को सुन के भी इंसान जो होता है वो खुद भी परेशान हो जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑलरेडी इंसान होते हुए हमने बहुत सारे बोझ उठाए होते हैं और ऊपर से फर्दर उनका एडिक्शन होता है। सो दिस इज़ समथिंग कि जब मैं बेसिकली एक ट्रेनर के तौर पर, एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जब मैं लोगों में जाता हूँ, लोग पूछते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके साथ उनको हेल्प कर सकता हूँ या उनके साथ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू शेयर करता हूँ या उनको डिफरेंट सोल्यूशन सजेस्ट करता हूँ, एक माइंड ट्रेनर होते हुए या एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए या रिसर्चर, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर होते हुए, एजुकेशनिस्ट होते हुए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि लाइफ के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको अगर आप अडॉप्ट कर लें, यू आर सक्सेसफुल। टाइम मैनेजमेंट करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, याद रख लें ये दो असूल। मैं हमेशा अपने जो तालिब इल्म होते हैं उनको भी यही बात कहता हूँ कि टाइम मैनेज, जो वो कहते हैं सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा, ये चीज़ जिस तरह अक्सर आप आम लाइफ में भी लोगों से सुने तो सबसे बड़ा मसला क्या नजर आएगा? कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग, टाइम इज अ बिग हर्डल। सो वो लोग जो टाइम को मैनेज करना, इवन आप ऑफिस में देखें कि अगर आपकी 9 to 5 ड्यूटी है तो लोग रात 8 बजे तक, 9 बजे तक अपना ऑफिस का काम, सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। कोर्सेज अक्सर उसमें टीचर्स होते हैं, वो उनको ज़रूरत होती है कि वो टाइमली कैसे उनको मैनेज करना है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह। हम अपने फैमिली मैटर्स के बहुत सारे लाइफ पोस्टपोन कर रहे होते हैं क्योंकि हम वी आर नॉट द गुड मैनेजर्स। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। सो हमें अपनी लाइफ में जो ड्रॉबैक्स हैं उनको सीखना है कि, और इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस ना सिर्फ वो जो कि खुद हम डायरेक्टली तौर पर फेस करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, फैमिली इश्यूज हैं, इसी तरीके से कोई खानदानी बहुत सारे, और इसी तरह समाजी मसाइल हैं, जॉब प्लेस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की इंसान जो होता है वो स्ट्रेस को लेता है। सो स्ट्रेस के समटाइम्स जो हैं वो बहुत ही मनफी दूर रास्ताइज जो हैं वो बरामद होते हैं। उसकी वजह ये है कि इंसान सब कुछ सीख लेता है, तालीम भी हासिल कर लेता है, जॉब भी मिल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखता। तो जो लोग आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेते हैं कि आपने लोगों को कैसे हैंडल करना है, हालात को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे फेस करना है और कैसे सब चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लेके चलना है, सो यू विल नेवर फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है लाइफ में जब आप होश संभालते हैं इंसान तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये भी एक आर्ट है कि हमने इसको कैसे ओवरकम करना है, एबिलिटीज के साथ अपनी माइंड को स्ट्रेंथन कैसे करना है। सो दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये चंद वो लोग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके साथ साथ ये भी एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो प्रॉब्लम, मतलब वो लोग जिनकी कंपनी देने वाले बने हमेशा। आपके वसाइल भी थोड़े हैं ना, तो अपने वसाइल में हमें कैसे सर्वाइव करना है। अगर आप किसी के ऊपर बोझ बनेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी लिहाज से, चाहे वो माली लिहाज से, चाहे वो काम के लिहाज से, चाहे वो किसी भी, तो एक वक्त आता है कि ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप, चूंकि एक इंसान है ऑलरेडी एक बोझ में है, फिर आप मजीद बोझ डालते हैं, बोझ डालते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो आपसे फेड अप हो जाएगा।
سو اپنی سیٹ آف ہیبٹس کا بھی انسان کے اوپر ایک گہرا اثر ہے. تو ہمیں یہ ضروری ہے ویورس جانچنا کہ ہمیں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا. جب آپ بوجھ بنیں گے تو اکثر کہتے ہیں نا فلاں شخص اب چینج ہو گیا, اس کی عادتیں چینج ہو گئی ہیں, وہ ہم سے ملنا کم کر کے. اس کی ریزنس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان ون وے اور ادر ہم اصل میں رشتوں کو, تعلقات کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ رشتوں کو, دوستی کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز کہ یہ یوز کرنے کے لیے نہیں ہوتے, دیز آر فار کیئرنگ. سو آج کی ورلڈ میں بھی عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا شخص میرے کس کام کا ہے, میرے کتنے کام کا ہے. تو جب آپ صرف کام نکلوانے کے لیے رشتوں کو رکھ لیتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ ریلیشنس جو ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یو آر بیکم اے برڈن. سو نیور ٹرائی ٹو بی اے برڈن, ٹرائی ٹو بیکم این ایسٹ, ٹرائی ٹو بیکم اے گیور. سو مینٹین یور سیلف انٹیگریٹی, مینٹین یور سیلف اسٹرینتھ. سو یہ میں نے آپ کے ساتھ چند وہ لوگ شیئر کیے ہیں جن کو ہمیں اپنی لائف میں سے ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ویورس کہ ہمیں اپنی لائف میں کون سے لوگوں کو مزید ایڈ کرنے, کن کی صحبت یا کس کی کمپنی. جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا 7 مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں جن کی صحبت سے انسان جو ہے وہ اسٹریس کا, فرسٹریشنس کا شکار ہوتا ہے. اب ہم آپ دیکھیں گے کہ وچ ٹائپ آف پیپل آر ہیلپ فل اینڈ دیئر کمپنیز آر یوزفل ان یور لائف. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پازیٹیو لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پازیٹیو بنائے گی. اگر آپ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 7 ڈفرینٹ ٹائپس کے وہ لوگ جو کہ نیگیٹو امپیکٹس کریٹ کرتے ہیں, تو آپ اگر پازیٹیوٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو لوگوں کی صحبت رکھیں جن کی تھنکنگ پازیٹیو ہے, پروگریسو تھنکنگ ہے, ایمبیشیس تھنکنگ ہے, جو آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو ایک مثبت سوچ, جو ایون منفی چیزوں میں سے بھی پازیٹیو چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارا کچھ منفی بھی ہوتا ہے, ہم ڈسکس کریں تو وہ ہمیں مزید منفی ہوتے رہتے ہیں, وہ چیز ہمیں مزید پینفل اور اسٹریسفل ثابت ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ پازیٹیو پیپل کی کمپنی جو ہے اٹ ول میک یو اے پازیٹیو پرسن. سو دیٹ از وائی اڈاپٹ دا کمپنی آف پازیٹیو پیپل اینڈ اڈاپٹ دا کمپنی آف ایمبیشیس پیپل. وہ لوگ جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں, جن کی اکثر ہم مثال بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو سکسیس اسٹوریز ہیں, سکسیس اسٹوریز کو ہم فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے لائف میں کیا گین کیا, کیسے گین کیا. اور اسی طریقے سے جو لوزرس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل لوزرس کا کوئی اونر نہیں ہوتا. جو لوگ اپنی لائف میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا غیر حقیقت پسند ہوتے ہیں, ان کا کوئی اونر نہیں ہوتا, ان کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ جو لوگ اسی طریقے سے حقیقت پسند زندگی گزارتے ہیں, حقیقت پسند لوگوں کی زندگی بھی انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے. ریئلسٹک پیپل, دا تھاٹ آف ریئلسٹک پیپل گیوز یو دا ریئلسٹک آئیڈیاز. سو اس ریئلزم سے انسان جو ہے وہ گین کرتا ہے بہت ساری سوشل اسٹرینتھ کو. سو اسی طریقے سے جو تھرڈ پیپل جن کو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کنسٹرکٹیو مائنڈیڈ, جو تعمیری سوچ رکھتے ہیں, جو آپ کو سپورٹیو ہیں. سپورٹیو سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو مورلی طور پر جو آپ کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں, جو آپ کے لیے سمجھتے ہیں ایک سورس آف اسٹرینتھ ہے, ایک سورس آف انرجی ہے آپ کے لیے. مثلاً کچھ لوگ کبھی کبھار انسان جب ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا ہے یا اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا تو اکثر ہم ان لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں یا بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کو انرجی دیتے ہیں یا ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں, ایک آپ کو کنسٹرکٹیوزم نظر آتی ہے, کوئی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. سو وی آلویز لیڈ ود پازیٹیوٹی. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک منفیت والا پھیلانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ لیڈر بنا ہو, یا کسی بھی طور پر نہ فیملی میں, نہ سوسائٹی میں, نہ آپ کے سوشل سرکل میں. تو ہم آئیڈیلائز ہمیشہ کن کو کرتے ہیں جو ایک سکسیزفل ہوتے ہیں, جو لائف میں کسی مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی اڈاپٹ دا کمپنی آف دوز پیپل ہو گیو یو مورل سپورٹ. اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی جو آپ کو انکریج کرتے ہوں, انکریج اور اپریشیٹ کرتے ہوں. مثلاً آپ اگر اڈاپٹ کریں گے ان لوگوں کی کمپنی تو اس اپریسیشن سے, لیکن ریئلسٹک اپریسیشن, یہ نہیں کہ آپ مثلاً ایک چیز میں
ہم ایک مہارت نہیں بھی حاصل کرتے لیکن وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے ٹھیک کیا. بٹ کنسٹرکٹیو اینڈ ریئلسٹک آئی مین جو آپ کو اپریسیشن پرووائڈ کرنے والا ہوں. تو یہ اپریسیشن انسان کے لیے ایک ایسا فیول ہوتا ہے جو اس کو مزید انرجی دیتا ہے, مزید آگے بڑھنے کے لیے اسٹرینتھ دیتا ہے, اس کے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے, اس کو آگے بڑھنے میں تحریک دیتا ہے. سو دیٹ از وائی دیز پیپل آر آلویز ہیلپ فل. اور اسی طریقے سے اگر آپ یوزلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بزنس مین کی اگر کوئی ہوگا تو اس کے فرینڈ زیادہ تر بزنس مین ہیں, کوئی لائر ہے اس کے فرینڈ زیادہ تر لائرس ہیں, ایک سوشل سرکل والا کوئی شخص ہے اس کے سوشل ایکٹیویٹی سے زیادہ دوست ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے مین از نون بائی دا کمپنی, اگین آئی ایم سیئنگ کہ مین از نون بائی دا کمپنی. سو اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دا تھنگ وچ از ویری مچ امپورٹنٹ از کہ ہمیں لائک دوز پیپل ہو ہیو سی جو کہ مطلب ہمارے لیے انکریجنگ, اپریشیٹو, تھاٹفل, پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہیں. سو مکسچر لائک مکس اپ آف آل دیز پیپل اٹ ڈز میک دا ڈفرنس. تو آپ کی لائف کو یہ ایک پیس اور اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں گے. ادروائز ایٹ لیسٹ آپ کی لائف کا ایک پرابلم ضرور سالو ہو جائے گا کہ جو آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں یا تو وہ والے ایشوز آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو آئی ول گیو یو انکریجمنٹ کہ اپنے لائک جو کمپنی ہے اس کو چوز کرتے ہوئے خاص طور پر بڑے وائسنیس کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ ایک پیسفل لائف جو ہے وہ گزار سکیں, ایک کنسٹرکٹیو لائف گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے آج کا پروگرام سنا, آج کا پروگرام دیکھا اور آپ کی اسکرین پر اس وقت فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں. آپ کی اسکرین پر یہ ای میل ایڈریس شور ہے, آپ اس پہ یا آپ ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ مزید کوئی سجیشنس دینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے تو یور سجیشنز آر آلویز ویلیویبل فار می ایز اے ہوسٹ اینڈ فار آور ٹیم. سو تھینک یو ویری مچ اگین. جیسا کہ آپ کو ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس سوسائٹی میں ایز این ایمبیسڈر آف کرائسٹ ہم جس جگہ پر بھی ہیں, جس سوسائٹی میں بھی ہیں, جس ورک پلیس پر بھی ہیں, ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.